सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश एसे में क्यों फेल होते हैं? मेरा नाम है डॉक्टर नूरुल हुदा एंड आई एम हियर टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू। नंबर 1, इनकरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर हमें कोई टॉपिक देके हमसे एक सर्टेन लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन करवाना चाह रहा होता है, जबकि हम उसे एक टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टॉपिक दिया जाता है जैसे कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन या आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। इन टॉपिक्स की लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन किस तरीके से चलनी चाहिए, एक लर्नर डिबेट किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, या एफपीएससी एक सीएसएस के कैंडिडेट के अंदर किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर कर रहा है, ये चीज़ें जान लेना किसी भी एसे को अटेम्प्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है। जबकि हमारी रिलायंस ज़्यादातर हैवी वोकैबुलरी और रेपिटेशन ऑफ आर्गुमेंटेशन के ऊपर होती है। नंबर 2, वर्किंग अलोंग द थीम्स। सीएसएस को हल करने के पुराने तरीके को फॉलो करते हुए आजकल भी कैंडिडेट्स थीम्स के अलोंग से एसेस को प्रिपेयर कर लेते हैं। सर्टेन थीम्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज, करप्शन, इकोनॉमी, ऐसे थीम्स को प्रिपेयर करके ये मान लिया जाता है कि हम एसे के पेपर को क्रैक कर लेंगे। हाउएवर दिस इज टोटली द रॉन्ग अप्रोच। गाइस, दिस इज 2023। इसके अंदर एग्जामिनर आपको उस तरह का पेपर नहीं देता जिसमें आपसे सर्टेन थीम्स के ऊपर एक रोट लर्निंग या एक रट्टा डिमांड कर दिया जाए। रादर देन दैट, टॉपिक्स को चेक करें और आपको मालूम होगा कि नाउ द एग्जामिनर इज डिमांडिंग द होल प्रोसेस और द होल क्रिएटिविटी ऑफ राइटिंग फ्रॉम यू। एग्जामिनर आपसे आपका होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहा है, ना कि किसी सर्टेन थीम के ऊपर रिगर्जिटेशन ऑफ नॉलेज चाह रहा है। फाइनली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सीएसएस के सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे बड़ी गलती हमसे होती है वो ये है कि हम सिर्फ पढ़ने की तरफ और मटेरियल इकट्ठा करने की तरफ लगे रहते हैं, लेकिन रिटन प्रैक्टिस और चेकिंग के प्रोसेस की तरफ हम आते ही नहीं हैं। इट डजंट मैटर कि आपने कितने ज़्यादा फुल लेंथ एसेज लिखे हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने ज़्यादा फुल लेंथ एसेज लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपने रेगुलरली रिटन प्रैक्टिस की और क्या आप रोज़ या वीकली बेसिस के ऊपर रिटन एग्जाम या रिटन प्रैक्टिस करने के बाद किसी मेंटोर को चेक कराने की हैबिट में रहे हैं या नहीं। वी मस्ट बेयर दिस इन माइंड कि एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश एसे के एग्जाम के अंदर मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हमारे स्ट्रक्चरल एरर्स और हमारे बेसिक एरर्स होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रामेटिकल फ्लॉज, हमारे टेंसेस के फ्लॉज और हमारे पैराग्राफिंग स्ट्रक्चरल फ्लॉज, ना कि हायर और हेफ्टी क्लासेस के आर्गुमेंट्स या बहुत हेफ्टी वोकैबुलरी के वर्ड्स। व्हिच अगेन गोज ऑन टू एम्फसाइज कि रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना कितना और क्यों ज़रूरी है। रिटन प्रैक्टिस के इन बॉटलनेक्स को ओवरकम करने के लिए मैं और टीम CPI आपके लिए लेकर आ रही हैं फ्री इंग्लिश एसे मॉक एग्जाम्स ऑन अ मंथली बेसिस, जिसमें आपको ऑन कैंपस क्लासरूम में बिठा के इन्विजिलेशन की जाएगी ऑन एन FPSC पैटर्न, and I personally would be checking your exams and providing you feedback in a day or two। FPSC पैटर्न पर ही क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी और FPSC पैटर्न पर ही आपको रिटन फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। All of these services free of cost and open to all of you at our Canal campus in Muslim Town, Lahore। इसके साथ साथ we'll be having an intensive essay session both online and on campus as well, along with our test session and evaluation services for English essay and English Pressy and composition। This was Dr. Nurul Huda with CSS Tips and Tricks, and I'll see you in the next video.